जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन पर। साथियों, नीट पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। इस परीक्षा के लीक होने पर जो सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं वो तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार पर लग रहे हैं। आरोप है कि बिहार के गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक किया गया था जो कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने करवाया था। वो कमरा उन स्टूडेंट्स के लिए बुक कराया गया था जिन लोगों ने पेपर के लिए एक भारी रकम दी थी। यानी कि परीक्षा से पहले ही सरकारी गेस्ट हाउस में छात्रों को बुलाया जाता है, उन्हें नीट का क्वेश्चन पेपर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग ये सारे सवाल और उसके उत्तर रट लीजिए और अगले दिन पेपर दे दीजिए। ये गेस्ट हाउस बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग का है, जहां विजिटर्स बुक में क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाले आरोपी छात्र अनुराग यादव के नाम से एंट्री हुई थी। और इस एंट्री में उस लड़के के नाम के सामने लिखा हुआ था मंत्री जी। आपने देखा होगा कि कई बार सरकारी गेस्ट हाउस में जब कोई रूम बुक होता है तो वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो साथ में ये भी लिख देते हैं कि ये रूम किसके रेफरेंस से बुक हो रहा है। पुलिस का कहना है कि इसी रूम में इन छात्रों को लीक हुए पेपर को रटने की व्यवस्था की गई थी और बाद में इन क्वेश्चन पेपर की कॉपीज को जला दिया गया, यानी कि सबूतों को हमेशा के लिए मिटा दिया गया। और ये सब कुछ एक बहुत बड़े नेता के इशारे पर हो रहा था। अभी तक ये सस्पेंस था कि ये बहुत बड़ा नेता आखिर है कौन, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आरोप है कि ये नेता कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। आरोप है कि तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने ही नीट परीक्षा से पहले इस सरकारी गेस्ट हाउस के नियंत्रक प्रदीप कुमार को फोन करके ये कहा कि वो मंत्री जी के नाम से एक कमरा बुक करवा रहे हैं। आप देखिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार का क्या कहना है इस पर। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। सिकंदर साथियों, नीट धांधली के मुख्य आरोपी ये 4 हैं। एक तो अमित यादव हैं जो कि क्वेश्चन पेपर लीक इन्होंने कराया था। सिकंदर यादवेंदु हैं, क्वेश्चन पेपर बेचने के लिए डील की थी इसने। पेपर खरीदने वाले के छात्र भी हैं साथियों, 4 छात्र जो कि 40-40 लाख रुपए में इन्होंने पेपर खरीदे थे। और प्रीतम कुमार जो कि तेजस्वी यादव का निजी सचिव है, प्रीतम कुमार आरोपी छात्रों के लिए गेस्ट हाउस में बुक कराया था साथियों इसने कमरा। साथियों, आपने सुना होगा कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। इन आरोपी छात्रों के माता पिता ने 40-40 लाख तो क्वेश्चन पेपर के लिए दे दिए और इनके पास क्वेश्चन पेपर भी आ गया साथियों एग्जाम से पहले, लेकिन ये लोग सही तरीके से साथियों पेपर अपना नहीं कर पाए। मैं आपको अपराधी छात्रों के नीट के साथियों रिजल्ट दिखाता हूं। यहां पर आप जब साथियों इन चारों के रिजल्ट देखेंगे तो पाएंगे कि एक इसमें था साथियों अपराधी छात्र अभिषेक कुमार, इसके 720 में से 581 नंबर आए थे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर साथियों था ये आपका शिवनंदन कुमार, 720 में से इसके 483 नंबर आए नीट रिजल्ट में। 720 में से आयुष राज के 300 नंबर आए और 720 में से 185 नंबर आए अनुराग यादव के। साथियों, इन सभी का कहना इन छात्रों को परीक्षा से पहले ही साथियों एक दिन पहले रात को पूरा क्वेश्चन पेपर मिल चुका था। और इन छात्रों का भी ये कहना है कि हाँ, जब इनसे पुलिस ने पूछताछ करी तो इन्होंने बताया कि एक दिन पहले रात में ही साथियों क्वेश्चन पेपर इनको पूरा मिल चुका था। ये लोग उस पूरे क्वेश्चन पेपर को सही से नहीं तैयार कर पाए। जिन क्वेश्चन के आंसर इनको याद रहे वो तो लिख दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर ये भूल गए और इन क्वेश्चन को साथियों ये सही तरीके से नहीं कर पाए। तो कुल मिला के साथियों अभी एक तरीके से सही तरीके से पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का इसमें हाथ है या नहीं, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई है साथियों कि इनके सचिव ने एक तरीके से कमरा बुक कराया था और उस कमरे में साथियों ये नकल हुई थी, ठीक है ना। अब साथियों ये जांच पर बात आती है, जांच होती है तो मालूम पड़ेगा कि किसका किसका साथियों हाथ है।
चलिए, तो जैसे ही साथियों कोई लेटेस्ट जानकारी होगी नीट री एग्जाम की, अब सवाल एक बड़ा ये पैदा होता है कि नीट का री एग्जाम आपका होगा या नहीं होगा। तो मुझे तो साथियों पूरी संभावना लग रही है कि नीट का आपका पेपर दोबारा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर साथियों ये परीक्षा एक तरीके से इसमें धांधली हुई है, इसमें स्कैम हुआ है, बहुत सारे बच्चों का साथियों इसके साथ भविष्य जुड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है कि यह परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर मुझे बताइएगा कि एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो मित्र हैं, साथी हैं साथियों, आप उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप पर साथियों शेयर कर दीजिए, जिनका जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई ठीक है नीट का पेपर आपका दोबारा हो। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत साथियों लाइक कीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो जो भी जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।